ओ नमो नमः। मंत्रमय जीवन हो। लेख 2। बिस्तर से उठते उठते। बिस्तर में ही सुखासन में बैठ जाएं और जैसा मैंने अभी किया वैसा ओंकार ध्यान करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर, जैसे नमाज में जोड़ते हैं वैसे जोड़कर, आंखों के सामने रखकर यह मंत्र कहिए। मंत्र पहला। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम। यहाँ कराग्रे, कर अधिक अग्रे, कर मध्य और करमूले, इन शब्दों में कर है। कर मतलब हाथ, अग्रे, मध्य और मूले ये अपनी हथेली पर के 3 स्थान हैं। हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, उस समय हाथ का जो भाग अग्रेसर होता है वही अग्रभाग, हथेली का बीच वाला भाग वही मध्य भाग, और कलाई के पास जो हथेली का भाग होता है वो मूल भाग। अग्रे, मध्य, मूले ये तीनों संस्कृत शब्द अग्र, मध्य और मूल, इन तीनों शब्दों के सप्तमी एकवचन के रूप हैं। फलानी जगह पे ऐसा कहने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कराग्रे, कर मध्य, कर मूले तथा कर दर्शनम ये चारों शब्द सामासिक हैं। इनके विग्रह वाक्य और अर्थ ऐसे हैं। कराग्रे, करस्य अथवा करयोः अग्रे, हथेली के, दोनों हथेलियों के अग्रभाग में। कर मध्य, करस्य अथवा करयोः मध्ये, हथेली के, दोनों हथेलियों के मध्य भाग में। करमूले, करस्य अथवा करयोः मूले, हथेली के, दोनों हथेलियों के मूल भाग में। करदर्शनम, करस्य अथवा करयोः दर्शनम, हथेली का, दोनों हथेलियों का दर्शन। यहाँ कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, हथेली के, दोनों हथेलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी वास करती है, ये पूरा वाक्य है। वसते ये क्रियापद वस धातु का लट वर्तमान काल प्रथम पुरुष एकवचन। वैसे तो ये वसती होना चाहिए क्योंकि वस धातु परस्मैपदी है, लेकिन इस मंत्र का श्लोक का छंदो विश्लेषण करें तो 8 अक्षरों का एक पाद, ऐसे 4 पाद हैं। पहला कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, दूसरा कर मध्य सरस्वती, तीसरा करमूले तु गोविंदः और चौथा प्रभाते करदर्शनम। अनुष्टुप छंद के नियमानुसार इन चारों पादों में छठा अक्षर गुरु यानी 2 मात्राओं का होना चाहिए। वसती के बदले वसते लेकर कवि ने शायद वही साधा है। कवियों को ऐसी आज़ादी देने वाला भी मंत्र है, निरंकुशाः कवयः। कवि व्याकरण के वगैरह नियमों के अंकुश न माने तो भी ठीक है। चारों पादों में एक एक स्वतंत्र वाक्य है। ऐसा समझने से श्लोक का अर्थ समझना सरल होता है। लेकिन वसते ये क्रियापद मात्र पहले पाद में ही है, बाकी 3 पादों में क्रियापद ही नहीं है। लेकिन किसी वाक्य में कोई भी क्रियापद स्पष्ट दिखाई न देता हो तो कुछ योग्य क्रियापद लेना संस्कृत में मंजूर है। संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है, अदर्शनम लोपः, पाणिनि सूत्रम 1:1:59। कुछ बात दिखाई नहीं देती हो, अदर्शनम, तो उसका यह मतलब नहीं कि वो नहीं है। मान लो कि वो पर्दे के पीछे चली गई, उसको साक्षात कर सकते हैं तो 4 पादों के 4 वाक्य मान लेंगे। पहला, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, हथेलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। कर मध्य वसते सरस्वती, हथेलियों के मध्य भाग में यानी अंजलि में सरस्वती का वास है।
करमूले तु वसते गोविंदः, हथेलियों के मूल भाग में गोविंद का वास है। प्रभाते कर दर्शनम कुर्यात्, प्रभात समय में हथेलियों का दर्शन करें। यह संपूर्ण श्लोक का मंत्र का अर्थ तो हो गया। तो क्या श्लोक का पूरा अभ्यास हो गया? मंत्र का मनन करें तो कुछ और बोध हो सकता है। लक्ष्मी हथेलियों के अग्रभाग में हो तो उसका संचय नहीं हो सकता। हथेलियों के अग्रभाग में उंगलियां होती हैं, उनसे लक्ष्मी का दान हो सकता है। प्रभात समय में कर दर्शन करना यानी हथेलियों के अग्रभाग में वास करने वाली लक्ष्मी का दर्शन करना, यानी प्रार्थना करना कि आज के दिन में इन हाथों से दान का पुण्य कर्म होवे। इसी तरह प्रभात समय में कर दर्शन करना यानी हथेलियों के मध्य भाग में वास करने वाली सरस्वती का दर्शन करना, यानी प्रार्थना करना कि आज के दिन में मुझे अंजलि भर भर के विद्या प्राप्त हो। सरस्वती विद्या की देवता है, तो उसी से प्रार्थना करें विद्या के लिए। प्रभात समय में कर दर्शन करना यानी हथेलियों के मूल भाग में वास करने वाले गोविंद का दर्शन करना। देखिए, गोविंद ये शब्द भी सामासिक है। गाम विंदति अयम इति गोविंदः, यानी गोविंद वह है जो गो माता का रक्षण करता है। यूं तो गो शब्द का अर्थ पृथ्वी ऐसा भी है, यानी गोविंद पृथ्वी का, सारे विश्व का, ब्रह्मांड का रक्षण करता है। प्रभात समय में कर दर्शन करना यानी हथेलियों के मूल भाग में वास करने वाले गोविंद का दर्शन करना यानी ब्रह्मांड के रक्षणकर्ता से प्रार्थना करना कि हे प्रभु विश्व का रक्षण करो। विश्व के रक्षण में हमारा अपना रक्षण भी आ ही जाता है, लेकिन केवल अपने अकेले का रक्षण होना पर्याप्त नहीं होता है। और प्रार्थना करनी है तो सारे विश्व के रक्षण की क्यों न करें। विचार कभी भी केवल स्वार्थी नहीं न होना चाहिए। आशा करें कि हर दिन सुबह करोड़ों लोगों की ऐसी आर्त प्रार्थना गोविंद जी के चरणों में प्रार्थित हो। आज की कोविड-19 की 19 की परिस्थिति में तो यह मंत्रणा महत्वपूर्ण है ना। प्रभाते कर दर्शनम बोलते समय मात्र कर दर्शन नहीं बल्कि मनोभाव से प्रार्थना करें। कर दर्शन के बाद हाथ जोड़ें। हाथ जोड़ने में विनम्रता होती ही है, सहज से होती है, तभी प्रार्थना पूरी होती है। विनम्रता से अहम भाव नष्ट होता है। जोड़े हुए तलवे एक दूसरे पर घिसें, वे उष्णता समाये तलवे आंखों पर लगाएं। देखिए, उतने हल्के सेक से भी कितना शांतता का, स्वस्थता का अनुभव होता है। बिस्तर से उठते उठते और एक मंत्र भी बोलें। मंत्र दूसरा, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। दूसरी लाइन में नमस्तुभ्यम, नमः तुभ्यम, तुझे नमस्कार। तुझे यानी किसको? यहाँ संबोधनवाचक शब्द हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी। चारों शब्द स्त्रीलिंगी हैं। ये देवी इस शब्द से ध्यान में ही आ जाएगा। जाहिर है कि समुद्र वसने, पर्वत स्तन मंडले और विष्णु पत्नी ये शब्द देवी के विशेषण हैं। समुद्र वसने मूल शब्द यानी प्रातिपदिक समुद्र वसना। समुद्रम वसनम यस्याह सा समुद्र वसना बहुव्रीहि समास। वसनम इस शब्द की व्युत्पत्ति वस इस धातु से वस आधारे अधिक लुट ऐसी बताई है। वसन यानी घर, घर से भी आधार मिलता है। वसन यानी वस्त्र, उससे भी आधार मिलता है। समुद्र वसना, समुद्र ही जिसका निवास स्थान है या तो जो समुद्र से लपेटी है, समुद्र ही जिसका वस्त्र है। देवी मूल शब्द यानी प्रातिपदिक देवी। देखिए, देवी इस प्रातिपदिक में वी दीर्घ है,
संबोधन विभक्ति में वीर ह्रस्व है। संस्कृत शब्दों के उच्चार सही ही होने चाहिए, ऐसा अनुशासन खुद ब खुद बरतना चाहिए। संस्कृत के अभ्यास के चलते कुछ स्वभाव ही अनुशासन का बन जाए तो अच्छा ही है। पर्वतस्तन मंडले, प्रातिपदिक पर्वतस्तन मंडला। इस सामासिक शब्द में 3 पद हैं। 2 पदों के विग्रह वाक्य बनाते चलना अच्छा रहेगा। पर्वताः स्तनानि इव इति पर्वतस्तनानि। कर्मधारय समास। पर्वतस्तनानां मंडलम मंडलानि वा यस्याः सा पर्वतस्तन मंडला। बहुव्रीहि समास। पर्वतस्तन मंडला, पर्वत रूप स्तनों के मंडलों से सुशोभित। लगता है नदियों की जीवन धाराओं का उगम, नदियों की जीवन धाराओं का उगम जिन पर्वतों में होता है उन्हें कवि ने स्तनों की उपमा दी है। विष्णु पत्नी, प्रातिपदिक विष्णु पत्नी। विष्णोः पत्नी इति विष्णु पत्नी, षष्ठी तत्पुरुष। विष्णु पत्नी यानी लक्ष्मी। यहाँ समुद्र वसना, पर्वत स्तन मंडला ये विशेषण पृथ्वी का वर्णन करते हैं। इससे भूमाता भी विष्णु पत्नी ही, ऐसा विचार कवि ने किया लगता है। नमस्तुभ्यम, नमः तुभ्यम, तुझे नमस्कार। तुभ्यम ये युष्मद तू तुम इस मध्यम पुरुष सर्वनाम का चतुर्थी एकवचन। नमस्कार अर्थ से जब नमः इस शब्द का प्रयोग होता है तब जिसे नमस्कार उसकी चतुर्थी। जैसे श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय ये शब्द श्री गणेश इस प्रातिपदिक का चतुर्थी एकवचन है। पादस्पर्शम क्षमस्व में, मैं पादस्पर्शम क्षमस्व, मेरे पादस्पर्श की क्षमा करो। मैं अस्मत् सर्वनाम, 6-1 मतलब षष्ठी एकवचन। पादस्पर्शम, पादस्पर्श पुल्लिंगम, द्वितीया एकवचनम। पादेन पादाभ्यां वा स्पर्शः इति पादस्पर्शः, तृतीया तत्पुरुषः। क्षमस्व, क्षम प्रथमगणीयः आत्मनेपदी। लोट लकारः आज्ञार्थः, मध्यमपुरुषः एकवचनम्। क्षम क्षमूष सहने, भ्वादिः आत्मनेपदी सकर्मकः, वेट सहन करना, क्षमा करना। दिन भर में हम इधर उधर चलेंगे तो भूमाता को पादस्पर्श होना अपरिहार्य है, तो उसके लिए क्षमा क्या मांगे? ऐसे सोचने के बदले मांगे न क्षमा। गलती से भी अपना पाँव किसी को लग जाए तो भी क्षमा मांगे, यही सदाचार की रीत है। इस मंत्र में 3 क्रियाएं हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी। इन संबोधनों में विशेषणों में भूमाता का गुणवर्णन है, स्तुति है। नमस्तुभ्यम में सादर वंदन है। पादस्पर्शम क्षमस्व में यह क्षमा याचना है। ये मंत्र सिर्फ बोलने से बेहतर होगा कि जमीन को हाथ लगाकर, हाथ जोड़कर, माथा टेक कर नमस्कार करें। यह सब सावकाश धीमे से करें, निपटाने जैसा न करें। धीमे से करने से एक और फायदा होता है, झटके से उठने में कहीं लचक भर सकती है, धीमे से उठने में वह डर नहीं रहेगा। मंत्र विधि मंत्र साधना हो गई। नित्य कर्मों के लिए निकल पड़ने के पहले खुद का बिस्तर खुद समेटें। बिस्तर समेटते समेटते भी क्यों न कुछ मंत्र जाप चलता रहे। ये कैसे करें? आसान है। बाल ध्रुव जब राजमहल से निकला तब उसे रास्ते में नारद मुनि मिले। उन्होंने ध्रुव को एक आसान मंत्र बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र 2 में नमस्तुभ्यम में नमः था, यहाँ नमो भगवते यानी नमः भगवते है।
नमस्तुभ्यम में विसर्ग का स हुआ, यहाँ विसर्ग का उ हुआ, यानी बदलाव के बाद जिन वर्णों का उच्चार करना है वे हैं नम, अ, उ, मिलकर नमो। इसीलिए नमो भगवते यानी नमः भगवते। नमः शब्द है तो जिसको नमः उसकी चतुर्थी। यहाँ भगवान वासुदेव को नमः है। भगवान और वासुदेव दोनों शब्दों की चतुर्थी से भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में 12 अक्षर हैं। इसके कारण इसे द्वादशाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। इससे भी आसान षडाक्षरी 6 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमः शिवाय। जिसे जो भक्ति भावे उस मंत्र का जाप करें। भगवान वासुदेव यानी श्री कृष्ण भगवान, वे विष्णु जी के अवतार। उनके भक्त विष्णु भक्त यानी वैष्णव। ओम नमः शिवाय यह जाप शिव भक्त यानी शैव करते हैं। शैव माथे पर गंध विभूति आड़े में लगाते हैं, जबकि वैष्णव खड़े में। बस वाद चल पड़ा, विभूति आड़े में हो के खड़े में। ईश्वर भक्तों के 2 गुट बन गए, शैव और वैष्णव। मूर्खता ही न सारी। मंत्र को भी हो, मंत्रमय जीवन हो, ये अहम है। आज की तारीख में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। मोबाइल पर भी MS सुब्बलक्ष्मी जी का गाया बहुत सुहावना मंत्रगान डाउनलोड कर सकते हैं। तव सुप्रभातम। इस YouTube वीडियो की लिंक है इधर दी हुई है। समय सुबह का और मंत्रगान तव सुप्रभातम लगाइए और शुरू कीजिए मंत्रमय दिनक्रम। सुदिनमस्तु।